हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एसीएफ में एक टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, जिसका पहला टॉपिक फिजिकल फीचर्स, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो एसीएफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो हम पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थान का क्या नाम है? जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थान है उसका नाम है अगरतला। उसका नाम है अगरतला। ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थान है। कर्क रेखा, आपको ध्यान होगा, भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा, कर्क लिखते समय हमें ध्यान रखना, क यानी 8 की आकृति बन रही है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब कई बार ये 8 राज्य पूछ लिए जाते हैं, तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है? वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार वापस, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से पृथक करने वाला चैनल कौन सा है? तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से पृथक करने वाला जो चैनल है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। दोस्तों, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से पृथक करने वाले चैनल का क्या नाम है? तो 10 डिग्री चैनल। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करने वाला चैनल। तो ये इसके जस्ट 1 डिग्री कम है, इसको 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से पृथक करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है और लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करने वाला चैनल वो 9 डिग्री चैनल है। तो ये फ्रेंड्स याद रखना है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन डेल्टा। और फ्रेंड्स, ये सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और ये कहाँ पे, किस किस 2 नदियों के बीच में स्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये हुगली और मेघना नदी के बीच में स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। इसमें मैंग्रोव वनस्पतियाँ बहुत सारी पाई जाती है, तो ये डेल्टा हमें याद रखना है, सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो वो थार का मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वो ग्लेशियर है सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, जो भारत और चाइना की सीमा रेखा पर है, ये सियाचिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार। प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा पठार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दक्कन का पठार है, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण तट। अब हम तट की बात करते हैं, कुछ तट जो इम्पोर्टेंट तट है उन तट को लेते हैं। कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट सूरत गुजरात से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, उस तट का नाम है कोंकण तट। एक तट है जिसका नाम, नेक्स्ट प्रश्न 10वां, मालाबार तट। तो ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक, मंगलोर कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ तट है, ये कहलाता है मालाबार का तट। ये मालाबार तट कहलाता है, पश्चिमी भाग में मालाबार का तट। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न, कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट कहाँ से शुरू होता है?
कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ तट कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक 12वां प्रश्न है, केंद्रा तट कहाँ से कहाँ तक है? तो केंद्रा तट गोवा से लेकर के मंगलोर तक का तट है, ये केंद्रा तट कहलाता है। एक इसी तटों के में हमने शामिल किया है। अगला नेक्स्ट, गोलकुंडा तट। तो गोलकुंडा का जो तट है वो कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा तक, यानी कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों के डेल्टाओं के बीच का जो तट है वो गोलकुंडा तट, यानी कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काकीनाडा तट। काकीनाडा तट कहाँ पे है? कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के कहाँ तक है? गंगा नदी के डेल्टा तक। तो ये तट काकीनाडा तट कहलाता है। और कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक तट था, वो था गोलकुंडा का तट। नेक्स्ट प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? तो मन्नार की खाड़ी हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला है 16वां प्रश्न फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी भारत के पश्चिम में गुजरात के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी। यह भारत के पश्चिम में और गुजरात के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी है जिसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण। कच्छ का रण फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा, हमारे राजस्थान से निकलने वाली जो लूणी नदी है वो जाकर के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, वही कच्छ का रण है। ये गुजरात के पश्चिम में स्थित है, तो ये कच्छ का रण है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी व महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये हमारी पवित्र नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है जिसके लिए अभी एक्शन गंगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। ये भारत ने इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया है? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो नदी है गोदावरी नदी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो नदी है वो गोदावरी नदी है। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। इसे बृहद बुड्ढी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या कावेरी नदी, दक्षिण की गंगा या कावेरी नदी, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 22वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये विश्व की बात कही गई है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप है। इस पर प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए इसको शामिल किया है, माजुली द्वीप। अब कुछ नदियाँ उनके तट पर जो स्थित शहर है उनके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं, इसीलिए उनको उसका शौक कहा जाता है। तो इसी प्रकार की हम कुछ नदियाँ लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शौक, पश्चिम बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शौक कहा जाता है। ठीक ऐसा ही एक और है जिसका नाम है बिहार का शौक, कोसी नदी को कहा जाता है।
क्योंकि जब बारिश के मौसम में ये नदी उफान पर होती है तो इन शहरों में विनाश पैदा करती है, इसीलिए विनाश मचा देती है, इसीलिए इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार असम का शोक, असम का शोक है वो, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मणी नदी। देखो असम का शोक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उड़ीसा का शोक है वो ब्रह्मणी नदी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील कौन सी है? ये भारत की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील है चोलामू। भारत की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील है जिसका नाम है चोलामू झील। जो भारत की सबसे ऊंची झील है यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। अगला प्रश्न है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ है ये, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नैनीताल, जो उत्तराखंड में है, पर्यटक स्थल है। इसको ये झील, यहाँ पर झीलों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, नैनीताल उत्तराखंड को। ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया, एकमात्र भारत की तैरती हुई झील, लेक, फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया इन इंडिया, उसको कहते हैं लोकटक लेक, मणिपुर की। कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया है कि लोकटक लेक कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि लोकटक लेक मणिपुर की है और ये लोकटक लेक को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट फाइनल प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का पहले भाग था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक लद्दाख को और दूसरा जम्मू कश्मीर को। थैंक्स फ्रेंड।